हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल के एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं और उसका नाम है साइटोप्लाज्म। इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। नाम से क्लियर है, साइटो एंड प्लाज्म। आपको दिख रहा होगा साइटो। साइटो का मीन्स होता है सेल। साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म का मतलब भी होता है सम टाइप ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव। तो नाम से क्या निकल के आया? सेल फ्लूइड, विच मीन्स सेल के अंदर में जो फ्लूइड स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे आपका? साइटोप्लाज्म। किस किस नेचर का होता है? तो फर्स्ट क्या है आपका? अमॉर्फस। व्हाट डू यू मीन बाय अमॉर्फस? अमॉर्फस मतलब होता है गाढ़ा, डेंस, उसको बोलते हैं अमॉर्फस। सेकंड क्या दिख रहा है आपको? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट भी टू पार्ट में डिवाइड है, एक है ट्रू सॉल्यूशन और एक क्या है आपका? कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन जो इजीली सॉल्यूबल है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। जो थोड़े से डेंस हैं, थोड़े गाढ़े हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा क्या होगा आपका? मुश्किल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं आपका? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल का मतलब क्या होता है? जिसमें छोटे और लार्ज दोनों मॉलिक्यूल एक साथ में होते हैं, उसको हम डेंस को हम क्या बोलेंगे वहां पे? कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? शुगर, और दूसरा क्या है आपके? न्यूक्लियोटाइड। टाइड्स क्या? ये हम पढ़ेंगे, डीएनए, आरएनए, ये सब किस में आते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स में आते हैं। सेम हम किस में बात करें? कोलाइडल सॉल्यूशन में, जिसमें कौन आते हैं? फैट्स आते हैं और साथ ही साथ कौन आते हैं? आपके प्रोटीन्स भी आते हैं। प्लाज्म जो है इसको अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट क्या है इसका? मैट्रिक्स वाला पार्ट, और एक पार्ट क्या है उसका? स्ट्रक्चर वाला पार्ट। मैट्रिक्स वाला पार्ट मतलब क्या है उसका? वो मेम्ब्रेन थिन लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर में वो क्या रहेगा आपका? एम्डेड या बाउंडेड रहेगा। सेकेंड पार्ट क्या है? स्ट्रक्चर वाला पार्ट, जिसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक क्या है? ऑर्गेनेल्स, और एक क्या है? इंक्लूशंस। ऑर्गेनेल्स क्या होता है सबको मालूम होगा, जैसे गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, न्यूक्लियस, ये सब किस में आते हैं? ऑर्गेनेल्स में आते हैं। तो सेल का वो सारा पार्ट जिसमें ऑर्गेनेल्स सिचुएट होंगे, उसको हम किस में रखेंगे? इसमें। और इंक्लूशंस का मतलब क्या होती है? बॉडीज, खाली, एम्प्टी, वैक्यूल्स, वो सारे किस में आते हैं? इंक्लूशंस में। तो क्या क्या फंक्शन है अगर बात करें हम साइटोप्लाज्म की? साइटोप्लाज्म में सारे क्या मिलेंगे आपको? ऑर्गेनेल्स। तो इन शॉर्ट जितने भी सब्सटेंस है जिसमें आयन, प्रोटीन की हम बात करें, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वर्क करते हैं या फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क करते हैं, तो उनका पूरा मीडियम कौन बनेगा? साइटोप्लाज्म ही बनेगा। तो वही पॉइंट लिखा है यहाँ पे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है किसके लिए? सब्सटेंस के लिए। एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ये, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। स्यूडोपोडिया क्या है? जब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, नॉर्मली क्या होते हैं? 5 किंगडम्स होती है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। उसमें जो प्रोटिस्टा जब हम पढ़ेंगे, तो प्रोटिस्टा में भी हम पढ़ेंगे, एग्जांपल आएगा अमीबा। अमीबा जो है काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है प्रोटिस्टा का। तो उसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, मतलब मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन वर्क करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। ये कई बार एग्जाम में भी आता है, तो ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट हमने क्या लिखा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, सारे ऑर्गेनल्स किसमें हैं आपके? साइटोप्लाज्म में है। तो इनके बीच का जो इंटरकनेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइटोप्लाज्म ही है। इसलिए हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? साइटोप्लाज्म। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिया है आपका? ग्लाइकोलिसिस। इसको हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, डिटेल में हम देखेंगे इसको। यहाँ पे हमने एक शॉर्ट में एक चीज दिखाया है साइटोप्लाज्म को लेके, जैसे हमने एक वर्ड यूज किया था वहां पे, मैट्रिक्स। तो मतलब क्या हो रहा है? सबसे बाहर जो थिन मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर में कौन है? वो फ्लूइड एम्बेडेड है, उसको हमने क्या बोला था? मैट्रिक्स। तो ये दिख रहा होगा जो बाहर का जो थिक लाइन दिख रहा है, मतलब कौन सा लाइन है? आउटर लाइन है। और उसमें ये जो डेंस स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हमने क्या बोला है? जेल। और अंदर की हमने क्या बोला है? सोल। मतलब अगर आप साइटोप्लाज्म में सेंट्रल पार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर जो इनका कंसिस्टेंसी है वो क्या रहेगा? थोड़ा सा लिक्विड या डाइल्यूट रहेगा। इसका ऑपोजिट जितने भी हम कॉर्नर की ओर जाएंगे या मार्जिन की ओर आएंगे, वो थोड़ा सा क्या रहेगा? जेल, मतलब थिक रहेगा। तो बाहर की ओर क्या मिलेगा आपको? जेल लाइक, और अंदर की ओर क्या मिलेगा आपको? सोल। एक वर्ड हमने लिखा है जेल। जेल कन्वर्ट किस में हो सकता है? सोल में। और सेम थिंग सोल कन्वर्ट किस में हो सकता है? जेल में। सोल, सोल का मतलब सिंपल सा यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड को रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो पूरा डिटेल था साइटोप्लाज्म को लेकर। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट रह जाता है, तो आप हमें आके कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल में आके पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।